गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था धारावाही चालक छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, जिसका फॉर्मूला अपने निकाला था कि Fm जो आ रहा है वो क्या है, ILB साइन थीटा। धारावाही चालक जो छड़ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में अपन रखेंगे थीटा कोण पर, तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा Fm बराबर ILB साइन थीटा। I जो करंट अपन चालक छड़ में प्रवाहित कर रहे थे, L उसकी लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा कोण पर रखा गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। एक चालक छड़ जिसकी लंबाई 2 मीटर है, एक टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ तीस डिग्री के कोण पर रखी गई है। एक चालक छड़ जिसकी लंबाई 2 मीटर है, एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखी गई है। यदि चालक छड़ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन है। एक चालक छड़ जिसकी लंबाई 2 मीटर है, यानी आपको क्या दे रखा है, L दे रखा है। L क्या है यहाँ पर, 2 मीटर। एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में B का मान क्या दे रखा है, B का मान दे रखा है आपको 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के साथ कितने डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर, यानी थीटा आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री। चालक छड़ में 1 एम्पीयर की धारा, I का मान आपको दे रखा है 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान क्या होगा? तो चुंबकीय बल के लिए अपने फॉर्मूला निकाला है ILB साइन थीटा। सीधा सीधा मान रखना है केवल। Fm जो आ रहा है, I का मान अपन ने ले रखा है कितना, 1 एम्पीयर, L का मान कितना ले लिया, 2, B का मान कितना ले रखा है, 1 टेस्ला, और साइन 30 डिग्री, यानी ये आ रहा है अपने पास 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये तो हो गया कैंसिल, और अपने पास कितना आ गया, 1 न्यूटन। आंसर 1 न्यूटन का बल कार्य करेगा इस धारावाही चालक छड़ पर। नेक्स्ट, देखो बेटा, धारावाही चालक जो छड़ है उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा है तो उस पर जो बल लग रहा है उसकी बल की दिशा याद करनी है। अपने बल की दिशा याद करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए 2 नियम बता रहा हूँ। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चालक छड़ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा ज्ञात करने का जो नियम है, पहला बाएं हाथ का, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। इस नियम में फ्लेमिंग ने ये बताया कि अपना जो बायां हाथ है उसका अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को परस्पर लंबवत लेना है। कैसे, देखो इधर अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा,
इन तीनों को परस्पर लंबवत लेना है। यदि अपन तीनों को परस्पर लंबवत रखेंगे तो तर्जनी अंगुली बी को दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। कौन? तर्जनी अंगुली। मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को दर्शा रही है। फ्लेमिंग ने ये बताया कि तीनों को यदि परस्पर रखें तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को यदि दर्शाए तो अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। पढ़ना क्या था? बल की दिशा निकालनी है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये बता रहा है कि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाना है कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को यदि दर्शाए तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। अपने पास अपन बात कर रहे हैं अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा में अपन ने लिखा है F, तर्जनी B और मध्यमा में I। इसको आपको पढ़ना कैसे है? फादर, याद रखने का तरीका है मदर और चाइल्ड। फादर, मदर और चाइल्ड। एफ लिया, एफ सी क्या है? फोर्स। पहला ले लिया अपन ने, क्या लिया? एफ। एफ क्या है? फोर्स। मदर मैग्नेटिक फील्ड। मदर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और चाइल्ड करंट। फादर फोर्स, मदर एम ले लिया मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड सी ले लिया करंट। करंट को अपन किससे दर्शा रहे हैं? आई से। तो अपन इस प्रकार से फादर, मदर और चाइल्ड याद रख सकते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, फ्लेमिंग की जो बाएं हाथ का नियम ये बता रहा है कि अपना अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। फादर, मदर और चाइल्ड। इससे एफ लिया, एम लिया और सी लिया। सी से करंट, मैग्नेटिक फील्ड और एफ से फोर्स। नेक्स्ट दूसरा जो नियम है वो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम देखो, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की जो हथेली है उसको परस्पर लंबवत, हथेली की अंगुलियां और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार से रखना है अपने को कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा यदि विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। यानी दाहिना हाथ जो है उसकी अंगुलियों को ऐसे रखना है। दाहिने हाथ की अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहने चाहिए। अंगुलियां जो हैं वो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएं, अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को दर्शाए तो चुंबकीय बल जो कार्य कर रहा है उस बल की दिशा हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम ओरस्टेड के प्रयोग में अपन ने पढ़ा था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है
बायो सावर्ट ने किया कि जो चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता का मान किसी बिंदु के ऊपर ज्ञात कर लिया। तो बायो सावर्ट ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, ये कोई चालक तार है, सपोज करो इसमें मैं आई धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है अपन इस पॉइंट पे ज्ञात करना चाह रहे हैं। ये मान लीजिए कि जो तार है इसकी लंबाई मैं ले लेता हूँ स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार है। बायो सावर्ट ने क्या किया कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित करने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है पी बिंदु पर, उस पर ज्ञात करने के लिए एक अनेक अल्पांश काट लिए तार की। जैसे मैं यहाँ अल्पांश ले रहा हूँ ए बी, अनेक अल्पांश ले लिए, और सभी अल्पांश के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। सभी अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो पूरे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो किसी एक अल्पांश के कारण तीव्रता निकाल लेंगे और उसको सभी अल्पांश जो आ रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे तो पी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब यहाँ से कितना एंगल बना रहा है ये पी, इसलिए अपन यहाँ से ये एंगल ले लेते हैं कि यहाँ से थीटा कोण के ऊपर बिंदु पी है, ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ से स्मॉल आर दूरी के ऊपर पी बिंदु आ रहा है। इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी है। तो बायो सावर्ट ने ये बताया नंबर 1 कि चालक तार में जितनी धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर उतनी अधिक होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो dB आ रहा है अल्पांश के कारण। dB जो है वो किसके समानुपाती हो गया, I के समानुपाती हो गया। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB धारा I के समानुपाती होता है। चालक तार में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे इस अल्पांश के कारण अपने को P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वो क्या आ रही है dB, और इस dB का मान I के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। यानी dB समानुपाती क्या आ रहा है, I आ रहा है। इसको मैं ले लेता हूँ 1। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB आ रही है वो धारा I के समानुपाती होता है। सेकेंड, अल्पांश की लंबाई कितनी के लिए, ये अल्पांश है, ये अल्पांश की लंबाई मैं ले लेता हूँ dl। कितनी लंबाई है, dl। तो dB का मान अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होती है। अल्पांश जितना बड़ा होगा dB का मान उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि dB समानुपाती क्या आ रहे हैं, dl आ रहे हैं। ये ले लेते हैं नंबर 2। तीन, dB का मान, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से अपन ने एंगल निकाला, ये कितना एंगल आ रहा है, थीटा एंगल आ रहा है। ये जो थीटा है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। dB का मान बिंदु P का चालक तार के साथ बनाए गए कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होते हैं। ज्या के समानुपाती होते हैं। ज्या के समानुपाती होते हैं। dB का मान बिंदु P का चालक तार के साथ बनाए गए कोण थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि dB समानुपाती क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। इसको मैं ले लेता हूँ 3। अब देखो नेक्स्ट, जो बिंदु अपन ने O लिया है यहाँ से कितनी दूरी के ऊपर, R दूरी के ऊपर बिंदु P स्थित है। तो चौथा अपन लिखेंगे कि जो बिंदु P पर dB का मान आ रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, R के वर्ग के। तो अपन लिखेंगे dB का मान
बिंदु ओ से P तक की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी dB जो आ रहा है वो व्युत्क्रमानुपाती क्या आ रहा है, r स्क्वायर आ रहा है। ये 4 पॉइंट लेना है। पहला पॉइंट क्या लिया कि dB समानुपाती क्या आ रहा है, I, धारा जितनी ज़्यादा प्रवाहित होगी dB का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा अपन ने लिया है कि अल्पांश की लंबाई के समानुपाती है, अल्पांश कितना बड़ा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि dB का मान कितना आएगा। तीसरा मैंने लिया है कि जो थीटा आ रहा है, P यहाँ से कितना एंगल बना रहा है उसकी ज्यादा जो है उसके समानुपाती आ रहा है, तो dB समानुपाती क्या आ रहा है, साइन थीटा। चौथा कि बिंदु O जो आ रहा है वो P से कितनी दूरी के ऊपर है, r दूरी पर है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी dB व्युत्क्रमानुपाती क्या है, r स्क्वायर। यदि मैं इन चारों को एक साथ लिखूं तो अपने पास ये आ रहा है यदि इन चारों को अपन एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3 व 4 से dB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। dB समानुपाती IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह को उठाओ, एक नेतांक लेकर आ रहे हैं, तो dB बराबर आ रहा है KIDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये dl अल्पांश के कारण, जो AB अपन ने अल्पांश ले रखा है dl लंबाई का, उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है, KIDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आ रहा है। अब K क्या है, सपोज करो कि अपन ये मान लेते हैं कि यदि चालक तार वायु या निर्वात में स्थित, वायु या निर्वात में स्थित, तब अपन जो K पढ़ते हैं, K का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। K इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7 मात्रक। K इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -7 मात्रक। मात्रक क्या है, मात्रक निकाल सकते हैं अपन यहाँ से कि K का मात्रक निकालना है, तो ये क्या आ रहा है अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई को करो dB इंटू r स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, IDL साइन थीटा। त्रिकोणमितीय फलन है, इसका तो लेना नहीं है, इसका तो होता नहीं है अपने पास। dB क्या आ रहा है, ये dB आ रहा है टेस्ला, r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आ गया अपने पास एम्पियर, इनटू क्या आ रहा है dl क्या हो रहा है मीटर। इस मीटर स्क्वायर से मीटर तो हो गया कैंसिल, और k का जो मात्रक आ रहा है अपने पास टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। तो ये अपने पास k की जो वैल्यू आ रही है 10 की पावर -7 टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। अब देखो इसको यदि अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि dB बराबर क्या आ रहा है अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह आया अपने पास अल्पांश के कारण। अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब अपने को संपूर्ण तार के कारण निकालना है, अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से अनेक अल्पांश लेंगे, उनका ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा अपने पास तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ा रहा हूं इसको, क्या लिखोगे, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की, संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों तरफ यदि समाकलन कर दें तो ये क्या आ रहा है B, dB का तो क्या आ रहा है B, समाकलन कर दो KIDL साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, या आप यहाँ के की जगह ये लिख दो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया कंप्लीट। तार के कारण, कंप्लीट तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है समाकलन के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो सदिश रूप में यदि अपन लिखना चाहें, सदिश रूप में लिखना चाहें तो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो आ रही है अपने पास dB बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सदिश राशि है, b क्या है अपने पास, सदिश राशि होती है। इसको सदिश रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है कि r सदिश, इसको क्या लिख सकते हो आप, r को लिख सकते हैं अपन, r सदिश है वो जो r इंटू आर कैप, r सदिश को क्या लिख सकते हैं, r इंटू आर कैप। यहाँ यदि सदिश रूप में लिखें अपन तो ये आ रहा है अपने पास dB सदिश बराबर के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी जगह मैं देखो यहाँ से ये ले रहा हूँ कि आर कैप जो है, या तो ये लिखो आप, या तो ये लिख दो, या इसकी जगह अपन आर कैप की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं कि क्या आ रहा है, आर सदिश अपॉन आर। तो ये लिख सकता हूँ मैं इसको कि dB बराबर आ रहा है अपने पास के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस आर कैप की जगह, इस आर कैप की जगह आप लिख दो आर सदिश अपॉन आर। ये बन गया अपने पास के आई डी एल साइन थीटा अपॉन, नीचे क्या हो गया, आर क्यूब, आर और आर स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ रहा है, आर सदिश आ रहा है। ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसको आप यदि आगे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि dB जो आ रहा है, dB सदिश अपने पास जो आ रहा है, ये dB सदिश आ रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं कि के आई तो बाहर आ गया, डी एल आर साइन थीटा, देखो डी एल सदिश क्रॉस आर सदिश अपॉन आर क्यूब, डी एल सदिश क्रॉस आर सदिश अपॉन आर क्यूब। ये फाइनली आ गया, सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है बेटा, बाकी जो है वो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।